शिवपुरी से खबर है। शिवपुरी जिले की करेरा तहसील में काम करने वाले वकील संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या के विरोध में वकीलों ने काम करना बंद कर दिया और काम करना बंद करके अपना विरोध इस तरीके से उन्होंने जताया है। साथ ही वकीलों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। मौजूद है करेरा जिला शिवपुरी के अधिवक्ता स्वर्गीय संजय सक्सेना। मध्य प्रदेश के वकील आज सांकेतिक हड़ताल पर हैं। विरोध उनका साफ और सीधा सा है कि यूनिफॉर्म में निकले घर से कोर्ट जाते वक्त वकील को मौत के घाट उतार दिया। यह मसला आज का नहीं, वकीलों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ पुराना मसला है जिसकी मांग 2021 से लगातार अब तक की जा रही है। और वकील प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए सरकार क्यों नहीं आगे आती, ये सवाल आज भी यहीं खड़ा है। हमारे साथ में वकील जो हैं वो आज सांकेतिक हड़ताल पर हैं। उनके दौरान जो शिवपुरी बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष विजय तिवारी जी हैं और गिरीश गुप्ता जी हैं, साथ ही साथ श्याम सुंदर जी हैं, दंदोतिया जी हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये जो मसला एक साथी वकील की हत्या होती है और प्रोटेक्शन एक्ट हम लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए 2019 में जहाँ तक जानकारी है जो कांग्रेस शासन अल्प समय के लिए आया था उस समय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। आज भी मध्य प्रदेश विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट रखा हुआ है। पता नहीं शासन की क्या मजबूरी है जो वकीलों के हित में इस अध्यादेश को, इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। बिहार में, झारखंड में, कई प्रदेशों में पूर्व से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। वकीलों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं। क्या लगता है कि इस मामले को लेकर के अब जो मोर्चा है वो वकील बड़े स्तर पे खोलने वाले हैं? जी, होना क्या है, स्टेट बार काउंसिल है ना, उस पर डिपेंड करता है वो आगे क्या डिसीजन लेते हैं। हमारा तो ये है कि जो सरकार है ना बिल्कुल चुप है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वकीलों के लिए कोई संरक्षण नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि वकीलों के प्रति कोई उनका उत्साह ही नहीं है शासन का। वो तो और वकील जो है इतना सेंसिटिव मुकदमे लड़ रहे हैं कि इस समय सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। संजय सक्सेना के साथ जो घटना हुई है वो दुखद घटना है और ये इसकी ऐसी घटना फिर पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द ऐसे डिसीजन लेना चाहिए जिससे वकीलों की सुरक्षा बनी रहे। तो विरोध हड़ताल केवल शिवपुरी में नहीं हो रहा है। भले ही शिवपुरी जिले में दिन दहाड़े वकील की हत्या हुई थी, लेकिन उसके विरोध में वकील जगह जगह आवाज उठा रहे हैं। सिवनी जिले में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वकील अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। वकीलों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। सिवनी का आप ये तस्वीर इस समय देख रहे हैं जहां पर वकील एकजुट होकर सामने आए, एक सुर में अपनी मांग रखी। वकीलों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इससे जुड़ा जो कानून है वो लागू होना चाहिए और जिस वकील की हत्या की गई है उसे 1 करोड़ का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी देने की मांग परिवार में किसी सदस्य को की जा रही है। जानते हैं किस तरह का ये मामला है और किस तरह जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है? अधिवक्ता संघ सिवनी में संजय सक्सेना जी की जो गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है शिवपुरी में, उसके विरोध में सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश में अधिवक्ता संघ ने आज के दिन कार्य से विरत होने का निर्णय लिया है। और दूसरी बात, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो ऐसी मांग को लेकर 15/2/2026 को राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर ने इमीडिएटली बैठक लेकर हमें अवगत कराया। अवगत कराने के बाद बताया कि 26 तारीख को सारे प्रदेश में कार्यरत अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहेंगे और जो हमारे संजय सक्सेना जी हैं उनके जो क्षतिपूर्ति राशि है वो दें और एक व्यक्ति को उनके घर से सरकार की नौकरी मिले, ऐसी मांग को लेकर हम आज कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारी मांग है कि पहली बात तो उन हत्यारों को कड़ा से कड़ा दंड मिले और दूसरी बात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो, ऐसी मांग लेकर सिवनी जिला का सभी अधिवक्ता साथी और जिला अधिवक्ता संघ उनके साथ यहाँ पर उपस्थित है। और हमारा ज्ञापन के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि दोबारा कोई ऐसी घटना निर्मित ना हो या ऐसी घटना न घटे, उसके लिए हम जिला अधिवक्ता संघ के सभी साथियों के साथ जिस तरह से सुरक्षा की मांग की जा रही है, सुरक्षा की मांग पर देखा जाए तो
जिस तरह सुरक्षा की मांग की जा रही है, आपको क्या लगता है कि सुरक्षा किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह मांगना है? इस संबंध में हम विगत कई वर्षों से जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं, हमारे अधिवक्ताओं के विरुद्ध बहुत सारी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। हम मांग करते आ रहे हैं, परंतु प्रशासन सोता रहा है, अभी तक नहीं जाग रहा। यदि यही स्थिति रही तो हमें उग्र आंदोलन होने के लिए व्यवस्थित होना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से अधिवक्ता संघ लगातार मांग कर रहा है, प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है, इसके साथ साथ अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की बात कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अधिवक्ता संघ की मांग कब तक और कैसे पूरी होती है। जितेंद्र भारद्वाज, एनडीटीवी, सिवनी। तो आप देख सकते हैं सिवनी की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, और प्रदर्शन केवल यहां तक सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस वकील की हत्या को लेकर जो शिवपुरी में हुई, उसे लेकर वकील गुस्से में हैं। जगह जगह, शहर शहर उनके प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। आपने सिवनी में देख लिया, शिवपुरी का हमने सूरत हाल आपको दिखा दिया। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्वालियर में प्रदर्शन हुआ है, जबलपुर में वकीलों ने मार्च निकाला है, बड़वानी में वकीलों में आक्रोश है। वो इस बात को लेकर बड़वानी में वकील आक्रोश में हैं कि क्यों एक वकील को निशाना बनाने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। लंबे समय से, जैसा कि आपने वकीलों की प्रतिक्रिया सुनी है, वो कह रहे हैं लंबे समय से हम लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, इससे जुड़े कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। इसलिए वो अब विरोध में उतर आए हैं। और शिवपुरी के वकील का केवल ये मामला नहीं है, हर वकील इससे खुद को जोड़कर देख रहा है। सबको आशंका ये है कि कई बार वो बेहद संवेदनशील मुद्दों पर जिरह करते हैं, बेहद संवेदनशील मुद्दों पर केस लड़ते हैं। ऐसे में कोई भी सिरफिरा, सनक का मारा जुनूनी आकर उनकी सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिवपुरी में एक वकील की गोली मारकर हत्या के बाद जबलपुर में वकीलों ने हड़ताल कर विरोध जताया। वकीलों ने मार्च निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसकी एक झलक तस्वीर हमने भी आपको दिखाई थी। वकील मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, सीधी सीधी मांग है, बिना किसी लाग लपेट के, कि भाई हमें सुरक्षा दे दो, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमारा वास्ता हर किस्म के आदमी से पड़ता है, हर किस्म का केस हमें लड़ना पड़ता है। ना जाने कब कौन नाराज हो जाए, कब कौन खुन्नस पाल ले, खुंदक पाल ले, और उसमें आकर हमारी सुरक्षा पर सवाल उठ जाए, हमारी सुरक्षा में सेंध लग जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार, जिला बार और हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार ने संयुक्त रूप से सोमवार को प्रतिवाद दिवस मनाने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि करेरा तहसील के वकील संजय सक्सेना की 14 फरवरी की दोपहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त संजय सक्सेना यूनिफॉर्म में अपने घर से कोर्ट जा रहे थे। घटना के बाद शिवपुरी पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छी बात है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाने वाला तो चला गया, उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। इसीलिए वकील ये कह रहे हैं कि कानून ऐसा बने, सुरक्षा ऐसी मिले, उन्हें सुरक्षा का विश्वास ऐसा मिले कि ऐसी हरकत करने की कोई भी अपराधी कभी सोच ही ना सके। जो गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे, वहाँ एक गरीब का प्रकरण लड़ रहे थे। वह भूमि बड़ी कीमती थी, भूमाफिया की उन पर नजर थी। भूमाफिया नहीं चाहता था वो सीट पैरवी करे, उनको धमकाया गया। जब वो नहीं माने तो 12 लाख रुपए की सुपारी देकर उनकी हत्या करवा दी गई। वो एक बहुत ईमानदारी से गरीबों की पैरवी करने वाला वकील था। ऐसी स्थिति में हमारे पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित है और हम लोगों ने आज एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार किया है। जबलपुर में वकीलों का गुस्सा देख लिया आपने। अब जरा बड़वानी में दिखाते हैं कि बड़वानी में किस तरीके से वकीलों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। यहां पर भी वकील शिवपुरी में जो लॉयर की हत्या की गई उसके विरोध में ही विरोध मार्च निकाल रहे हैं, उसके खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी भी एक ही मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया जाए। वकीलों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगों से अवगत कराया। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब वकीलों ने ऐसी मांग उठाई है। आपने वकीलों की बाइट सुनी, उनका वक्तव्य सुना। वो कह रहे हैं कि लगातार हम इस विषय में अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कई राज्यों का उदाहरण भी दिया और ये भी बताया कि कई राज्यों में पहले से ये एक्ट लागू है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। शिवपुरी में संजय कुमार सक्सेना के साथ में दिनांक 14/2 को कोर्ट जाते समय यूनिफॉर्म में उनके साथ में आरोपियों के गण के द्वारा जघन्य अपराध किया गया है और उनकी हत्या की गई है। उस हत्या का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में आज अधिवक्ता गण के द्वारा कार्य से विरत रहने का मनाया जा रहा है।
हमारे मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के आह्वान से आज बड़वानी बार के सभी अधिवक्तागण यहाँ कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देने आए और हमारे जो एडवोकेट एक्ट का जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए उसको हम जल्द से लागू करवाने के लिए ज्ञापन देने आए। हम शासन से चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और इस अपराध को तुरंत रोका जाए। तो देखिए, शिवपुरी में वकील की हत्या को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन से हालात सुधर जाएंगे। नहीं सुधरने वाले क्योंकि वैसा दायरा मेंटेन नहीं हो रहा है। बैतूल में भी वकील की हत्या का विरोध हुआ। अधिवक्ता संघ ने किया प्रदर्शन प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करने को लेकर उन्होंने किया। यहां भी देखिए, एक सुर में किसी भी शहर को हम दिखा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वकील भी ये जानते हैं कि ये प्रदर्शन नाकाफी है। इन प्रदर्शनों के जरिए आवाज जरूर बुलंद होगी, लेकिन असली जो प्रदर्शन का इंपैक्ट आएगा वो ये जब इस दिशा में कानूनी रूप से कदम बढ़ाया जाएगा, जिस कानून को लागू करने की वो मांग कर रहे हैं। पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को वकील की हुई थी हत्या। अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी सरेआम, जब ये वकील अपने घर जा रहे थे, वकील की ड्रेस में थे। और अब अधिवक्ता सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट लागू कीजिए। हमारी आवाज सुनिए। जो माहौल है उसमें वकीलों को प्रोटेक्शन मिलना बहुत आवश्यक हो गया है और प्रोटेक्शन के लिए ही हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए वकीलों के प्रति, ताकि वो सुरक्षित अपना व्यवसाय तो नहीं कहूंगा मैं उसको, अपने पक्षकार का कार्य कर सके। आज हमने जो करेरा शिवपुरी जिला शिवपुरी के अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सेना की गोली मार के जो हत्या की गई है, उसके विरोध में आज प्रतिवाद दिवस मनाया गया है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हमने आज कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया।